दोस्तों आज विज़न 2027 का 7वां एपिसोड रहेगा और आज का टॉपिक है जनसंख्या, भारत की पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन का बहुत सी चीज़ों पे समझ लो या हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। जैसे एक घर में हम दो हमारे दो 4 मेंबर होने चाहिए, तो वहीं अगर किसी के 8 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, 12 मेंबर हैं, जॉइंट फैमिली होना पॉपुलेशन को प्रभावित नहीं करता। हम दो हमारे दो का जो नियम है या होना चाहिए, उससे ज़्यादा अगर घर के मेंबर हैं, जैसे हम दो हमारे 3, हम दो हमारे 4, हम दो हमारे 8, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। उसका घर के राशन पे ही फ़र्क पड़ता है ना। अगर उस घर में व्हीकल है तो एक ही व्हीकल जो है सभी दौड़ाई फिरते हैं इधर उधर, तो उसी हिसाब से पेट्रोल भी लगता है, पैसा भी जेब से जाता है ना। तो हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। और घर की बिजली पर, घर के पानी पर, क्योंकि अगर सभी लोगों ने नहाना है, हम दो हमारे 8 लोगों ने नहाना है तो पानी भी उसी हिसाब से खर्च होगा। हम दो हमारे 2 हैं, पानी उसी हिसाब से खर्च होगा। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है कि भारत की जनसंख्या हम दो हमारे 2 ही होनी चाहिए। इसमें उन लोगों को लॉस उठाना पड़ेगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं पीएम होता तो, क्योंकि मेरे जितने भी व्लॉग हैं मैंने उसमें एक लाइन कॉमन रखी है कि अगर मैं पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर होता तो अपनी देश की जनता के लिए क्या कुछ करता। जो लोग फैमिली प्लानिंग पे जोर नहीं देते या फैमिली प्लानिंग पे थोड़ा प्लान नहीं करते हैं कि हम दो हमारे दो, हम अपना तीसरा बच्चा नहीं करेंगे, है ना। अगर किसी की 2 लड़कियां भी हैं तो आजकल तो भारतीय संविधान ने लड़का और लड़की दोनों को बराबर कर रखा है ना। कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में, जिस महकमे में लड़कियां काम कर रही हैं वहाँ लड़के भी काम कर रहे हैं, जहाँ लड़के काम कर रहे हैं वहाँ लड़कियां भी हैं। और आजकल तो लड़कियां जो है लड़कों से बढ़ चढ़ कर सैलरी ले रही हैं अकाउंट में, तो लड़कियां ज़्यादा कमा रही हैं। तो इसलिए लड़का और लड़की का भेद अब ख़त्म कीजिए। वो चीज़ एक अलग है, वो एक आध्यात्मिकता के रास्ते पर अगर चला जाए तो वहाँ ये चीज़ गलत हो जाती है कि औरत को आज़ादी ना दें, है ना। औरत घर की दहलीज के भीतर ही रहनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ अलग है। लेकिन आज बात आ रही है कि सिर्फ जनसंख्या पर, और लड़का लड़की एक समान है ना, दोनों में कोई फ़र्क नहीं रहा। जिन लोगों ने 2 से ज़्यादा बच्चे कर रखे हैं तो भारतीय संविधान के अनुसार उन्हें राशन नहीं दिया जाएगा, वो लोग इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भर सकते, उन्हें किसी भी बैंक से, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, स्टेट का बैंक हो या इंटरनेशनल बैंक हो, उन्हें बैंक से लोन नहीं दिया जाएगा। तीसरा लॉस, वो कोई भी किसी भी किस्म का व्हीकल नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर वो ये कहना चाहें कि जिस घर में माँ बाप के अलावा उनके 3 बच्चे या 4 बच्चे हैं, यानी 2 से अधिक हैं, अगर वो ये इस बात का हक जताना चाहें कि भाई हम तो अपनी सैलरी से इनकम वो व्हीकल ले रहे हैं, है ना, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के अनुसार अगर आप व्हीकल लेते हैं तो उसमें आपको पेट्रोल भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा, है ना। और सड़कों पर, जो कि भारत सरकार की सड़कें बनाई हुई हैं, उन सड़कों पे आपका एक एक्स्ट्रा व्हीकल भी चलेगा, है ना। हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए जिस घर में 2 से ज़्यादा बच्चे हैं और वो वयस्क हैं, 16, 17, 18, 19, 20 या इससे ज़्यादा की उम्र के हैं, तो वो किसी भी प्राइवेट एजेंसी से किसी भी किस्म का 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर नहीं ले सकते हैं, ना पर्सनल ना कमर्शियल, है ना। तो इस बात का भी ये नियम लागू होना चाहिए। अगर मैं पीएम होता तो ये नियम लागू कर देता। उसके बाद अगला नियम आ जाता है, भारत में जितने भी डिपो हैं राशन के, वहाँ उन परिवारों को राशन नहीं दिया जाएगा जहाँ 4 से मेंबर ज़्यादा हैं, यानी हम दो हमारे 2, तीसरा बच्चे से ज़्यादा हैं तो उसका राशन नहीं दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 जनों का या टोटल 4 मेंबरों का ही राशन दिया जाएगा, राशन दिया ही नहीं जाएगा, टोटल बैन, है ना। जिस घर में 5 मेंबर हैं, क्योंकि नियम, संविधान यही कहता है कि हम दो हमारे 2 ही होना चाहिए, क्योंकि इससे भारत की पॉपुलेशन जितनी भी लिमिट में रहेगी उससे जो है भारत विश्व गुरु जो है उस रास्ते की ओर जल्दी से, तेज़ी से बढ़ेगा और भारत धनवान भी होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा घर के मेंबर होंगे तो खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो उसे किसी भी प्राइवेट स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अब एडमिशन दिया जाएगा तो अनपढ़ रह जाएगा, तो मजदूरी, मेहनत मजदूरी करेगा, तो उसे किसी भी शॉप पर, चाहे वो शॉप प्राइवेट हो
या कोई कंपनी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, उसे नौकरी नहीं दी जाएगी। वो घर में ही रहकर उस चीज़ का गुजारा करेगा, खाने पीने का। माँ बाप जो है उसको अपनी जेब से ही सब कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे। उसे किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी नहीं दी जाएगी, मतलब वो सैलरी नहीं कमाएगा, है ना। उसके बाद अगला नियम आ जाता है, जब वो सफ़र करता है, खास करके में प्राइवेट जो बसेस चल रही हैं पूरे भारत में, जैसे हिमाचल की एचआरटीसी, हरियाणा की हरियाणा रोडवेज एचआरटीसी, चंडीगढ़ की सीटीयू चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट यूनिट जो होता है ना, तो जितनी भी गवर्नमेंट बसेस हैं, स्टेट की बसेस हैं, सरकारी बसें हैं, उसमें उन्हें सीट नहीं दी जाएगी, टिकट नहीं दी जाएगी, वो उसमें सफ़र नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट कैब बुक करके जाएं या प्राइवेट बसेस में सफ़र करें, चाहे वो नज़दीक जा रहे हैं चाहे दूर जा रहे हैं, है ना। उसके बाद अगला नियम आ जाता है, आजकल इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जाती है, तो जो एक्स्ट्रा बच्चा होगा घर के अंदर, उसके लिए ये फैसिलिटीज़ भी कम्प्लीटली बैन होगी कि वो अपना पैन नंबर अप्लाई नहीं कर सकता, है ना। अपना उसका आधार नंबर नहीं अप्लाई किया जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें जो हैं, ये नियम मैंने आपको इसलिए बतलाए कि आप फैमिली प्लानिंग पे ज़्यादा जोर दें। और इसके अलावा जैसे हम धर्म को लेकर बात करें तो मुस्लिम लोग जो हैं वो हम दो हमारे 10, हम दो हमारे 20 का जो है नियम लागू किए बैठे हैं हमारे भारत में। तो यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का इंसान हो, फैमिली प्लानिंग का जो रूल है वो सबको फॉलो करना होगा, है ना। ये जो नियम मैंने बतलाए हैं सबके ऊपर समान रूप से लागू होंगे। तो ये ब्लॉग आज का इतना ही था कि जनसंख्या पर रोक लगाएंगे और नियमित रूप से चलेंगे, जनसंख्या कंट्रोल में रहेगी तो भारत जो है हर चीज़ में सुविधा हासिल करेगा, तो आपको भी सुविधा देगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।